हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका पेचीदा मामला सामने आता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि परिवार का आरोप है कि किसी ने शायद लटका के उसको पंखे से लटका दिया था, या फिर क्योंकि घर में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और परिवार संगीन मामला है क्योंकि जिस तरीके से उसकी बॉडी लटकी हुई मिलती है, परिवार बता रहा है कि कोई ना कोई हत्या है। क्योंकि जिस तरीके से एक बार जानने की कोशिश करेंगे परिवार से। और जगी नहीं रही, सोई जा रही है। मैंने कहा उस दिन ये सो गया और आज वो सो गई। फिर मैंने कहा जल्दी आ जाओ, यहाँ पे गेट खुलवाना है। फिर वो आई, मम्मी आई। फिर मम्मी ने 2-3 आवाज मारी लेकिन सुनाई नहीं दे से। फिर दीवार है ना, उधर से चढ़ने के लिए रास्ता है हल्का सा, बगल वाली छत है, जो बगल वाला घर है ना, तीसरी मंजिल पे एक कमरा है। हाँ अच्छा, तो उसके बगल वाले घर पे भी मतलब लैट्रिन बाथरूम बनी, उसकी छत है। साइड से ये गया मेरा भाई। तो कमरे में जाने की जगह थी थोड़ी सी। हाँ, 2 गेट थे ना, एक रूम में। अच्छा। 2 गेट रूम थे। जो मेन वाला था वो तो बंद था। जो दूसरा गेट था वो बगल वाले घर की छत से मिलता है। हाँ। जो मेन वाला था वो तो बंद था। जो रेलिंग साइड है वो उस छत से मिल रहा था। वो खुला हुआ था। हाँ, वो खुला हुआ था। उसमें कुंडी नहीं थी। नहीं, अच्छा, पूरा गेट ही खुला था। जो मेन वाला था उसकी तो लग रही थी, जो उधर वाला था उसकी नहीं लग रही थी कुंडी। मतलब आपको किसी पर शक है? क्या कर रहे थे वो उस टाइम? मतलब ऐसे तो कोई लटकेगा नहीं अपने आप फांसी के बंदे। सब किसी पे भी नहीं है। कितने बजे की बात है? वही 10 बजे के आसपास की बात होगी। अच्छा, मतलब आप भी कितने बजे आते हो जॉब से? मैं वैसे तो 9 बजे आती हूँ। कल तो लेट हो गई थी मैं, इसलिए थोड़ी सी कस्टमर आ लगे। कोई भी नहीं था घर पे, कोई नहीं था। ऐसे कौन रहता है? वो समय ये कर रही थी, मम्मी जॉब से आई थी 6 बजे। तो मम्मी खाना पीना बनाने लगी। उसके बाद मम्मी ने 2 पराठे बनाए। फिर आज की खा रही थी। आज की खाने के बाद आज की फिर बनाने लगी। फिर मम्मी खाने लगी। फिर आज की ने बोला मम्मी आप मौसी यहाँ पे चले जाओ, बर्थडे में जाना है, कथा भी है उनके यहाँ पे। तो आज की ने ऐसा बोला कि मम्मी जल्दी आ जाना, फिर दीदी आ जाएगी, फोन चलाने लगेगी। उसे मुझे ही फोन चलाना है। फिर मम्मी चली गई। उसके बाद खाना भी खाया है और मम्मी को भी खिलाया। कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत कोई भी नहीं थी। फिर मम्मी से कहा उसने, दीदी आएंगी गरम पराठे बना के खिलाएंगे उसे, साथ के साथ ही बना देंगे। वो आने का टाइम हो रहा था, मेरा आने का टाइम हो रहा था, बनाने चली थी। मेरा पराठा एक बन चुका था। एक दूसरे बनाने टाइम में चिमटा कहीं और रुमाल कहीं और वो कहीं। सामान नीचे बिखरा हुआ था या रखा जैसे रखा रहता है वैसे था? आटा वाटा आपने देखा तो कुछ बच्चे? नहीं, मैंने नहीं देखा कुछ। तो कुंडी खोली थी, जब सामान वगैरह बिखरा हुआ था। तो कुंडी खोल के क्या दिखा आपको? मतलब क्या देखा था आपको? कोई वहाँ पर दिखा था कि कोई है? कोई नहीं दिखा, बस ऐसी लटकी हुई थी। अच्छा, मतलब रस्सी पकड़ के वो लटकी हुई थी। हाँ। किस पे लटकी थी? रस्सी पे कि चुन्नी पे? चुन्नी पर लटकी हुई थी। हाँ। अच्छा, लंबी थी? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग बता रहे कि ऊपर छत जाए आप लोगों का, तो नीचे इतना लंबा लटक भी तो नहीं सकती, इतनी हाइट भी नहीं थी उनकी। बता रहे हैं छत बहुत ऊपर थी। हाथ मतलब क्या होता आपकी? मेरी बहन की लड़की थी, मेरे पास रहती थी 24 घंटा, और कल ही नहीं आई। पता नहीं क्या मूड हो गया, किसे क्या हो गया उससे, जो कल ही नहीं आई। पूरे दिन रात रहती थी मेरे पास। माँ बाप ड्यूटी करते थे, सिस्टर भी बड़ी ड्यूटी करती थी। ये पढ़ के स्कूल से आ जाता तो ये भी मेरे पास ही रहता था। ऐसा कुछ शक नहीं लगा। बात बताइए, ऐसा एक महिला मैं बात करूंगी आपसे, किसी के साथ कोई अफेयर उनका कोई ऐसा? नहीं, मेरी लड़कियां ऐसी नहीं थी। किसी से भी पूछ लो मैम आप, मेरी लड़की ऐसी नहीं थी। कुछ भी किसी से पूछ लो, कुछ भी घर में ढूंढ लो, कुछ भी नहीं निकलेगा। पूरा दोस्त वगैरह होती थी वो सामने वाले हैं और नीचे उन्हीं लोगों में शक है मुझे, बस बाकी किसी पे नहीं। उन पे कुछ शक है? मतलब ऊपर वही लोग आते जाते हैं। नीचे कौन रहता है? नीचे जो उनके अंकल रहते हैं ना, जो जिनके घर में रहते हैं हम, उनका लड़की की दुकान है। तो उनकी दोस्त दुकान वाले बोल रहा है चुप हो जाओ। देखो पुलिस को मत बताना। और जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने बोला कि देखो हमने देखा आके, पर उन्होंने नहीं देखा। हम रात भर तड़पते रहे। मकान मालिक का क्या फर्ज नहीं बनता देखने का? अच्छा, वो ऐसा क्यों बोल रहे कि चुप रहो? मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पुलिस ना आ जाए, चुप हो जाओ, पुलिस ना आ जाए। मकान मालिक ऐसा बोल रहे हैं कि चुप रहो, पुलिस ना आ जाए। पुलिस ना आ जाए, हाँ। और मकान मालिक ने निकल के नहीं देखा। आप ऐसा क्यों? हाँ, तो हमने बोला, और जब हमने बोला आप देखने भी नहीं आए, मेरी बच्ची चली गई, तो बोले कि हम आए तो थे देखने, लड़ने को मतलब वो हम पे हावी हो गए। आए तो थे, तो हमने भी आप ऐसा मत बोलो। आए थे, हम आए थे। बताओ तो ऐसा कहते शांत हो सारे गली के सारे जितने भी एक मुझे सब्जी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सब क्या खट्टर मर गया फरीदाबाद का? खट्टर कहाँ फरीदाबाद का मर गया क्या? बहन बेटी नहीं बचा हॉस्पिटल लगा रखा है। ये बेटी नहीं बचाओगे तो फिर बहू कहाँ से लाओगे तुम लोग? जिसके बेटी है वो क्या सकता है?
छोटी बच्ची नहीं पहुँच रहे हैं, मेरे नहीं पहुँच रहे, भैया के नहीं पहुँचेंगे, किसी के भी नहीं थोड़ी बड़ी है, इसकी तरह है, ये बाबू इतना बड़ा। बात बताइए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लटकेंगे वो तो जाहिर सी बात है एक कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, नहीं कर रहे लोग। ये दे दो मतलब एक कोई महिला तो खुद तो लटक नहीं सकते अपने आप को, एक दो व्यक्ति। अकेले का काम नहीं है मैम, अकेले का नहीं है, बहुत तेज थी वो, अगर चिल्लाती उसको घसा भी होगा जरूर। उसकी टॉयलेट निकल गई, तड़पड़ा के मर गई बेचारी। अगर खुद फांसी लगाती तो जीभ निकलती, आंखें निकल जाती, लैट्रिन छूट जाती। मैंने बहुत सी फांसियां देखी हैं जो बच्चा ऐसा हो जाता है, पर मेरी लड़की ऐसी लग रही है जैसे मकान मालिक ने भरे हैं, मकान मालिक ने भरे और पड़ोसी ने भाग गए दोनों लोग। मैं गाँव नहीं ले जाऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। फरीदाबाद का खट्टर कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर रहते आप लोग? उसने कहा हम चाचा चौक बाबा मंडी में रहते हैं, चाचा चौक बाबा मंडी में रहते 13 नंबर गली में, और इसका मेन रोड पे किराए पे था। बताओ गरीब आदमी कमाएगा नहीं, किराए पे नहीं रहेगा, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, बताओ क्या सबकी औकात है क्या मकान बनाने की? कौन सा गरीब इंसान किराए पे नहीं रहेगा? बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए। पैसे दिए हैं, किस दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या बात नहीं? गरीब लोग इनका पैसा मत जाओ नहीं सुनवाई करो, हम लोग गरीब हैं इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी सुनवाई अगर नहीं सुनवाई हो कल 8 बजे से 24 घंटे हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जोहार कॉलोनी चाचा चौक का ये मामला है और बेहद पेचीदा, पर्वतिया कॉलोनी का माफ कीजिएगा, पर्वतिया कॉलोनी का ये मामला सामने है। बड़ा ही पेचीदा मामला है क्योंकि परिवार का आरोप है कि एक अकेली लड़की जो कि 13 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो अकेले तो पंखे पे लटकी गई। पंखे पे नहीं लटकी थी, वो जो गाटर पटिया होता है, जब हम लेंटर वगैरह नहीं डलवाते तो गाटर डलवाते उस पर वो महिला लटकी हुई थी, जबकि 13 साल के वो बच्चे। और परिवार का साफ तौर पे आरोप है कि जब मकान मालिक को बताया जाता है तो मकान मालिक जबकि इनको ही शांत करने के लिए बोलता है, वो ये नहीं बोलता है कि चलिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के लिए भी इनको मना कर दिया था। ये देखिए परिवार है काफी परेशान है क्योंकि बताया जा रहा है कल देर रात का ये मामला है जहाँ पर लड़की खुद बनाती है, खाती है, उसके बाद अपने मम्मी को भी खाना देती है। उसके बाद सोचिए वो कैसे रात के करीबन 9-10 बजे के करीब वो लड़की जाती है और खुद में खुद कैसे फांसी लगा ले, क्योंकि जो गाटर पट्टी है वो काफी ऊंचाई पे है, तो कैसे वो लगाएगी। तो वही परिवार का साफ तौर पे आरोप है कि जाहिर सी बात है किसी न किसी ने उसको फांसी पे पहले मार के फिर लटकाया गया, जो कि परिवार बोल रहा है, परिवार का आरोप है। अगर पुलिस प्रशासन को इस पे कार्रवाई करने का आवश्यकता है क्योंकि जिस कदर परिवार परेशान है और इनको इंसाफ की जरूरत है। और एक बार फिर से मैं आपको मामला बता दूं तो पर्वतिया कॉलोनी का मामला है जहां पर ये आज सुबह ही सामने आया था, जो कि करीबन देर रात का ये मामला है जब लड़की फांसी लगा रही थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि वो फांसी नहीं लगाते, उसकी हत्या की गई है। अब कौन थे वो लोग, कौन नहीं थे, अब इसकी जानकारी का विषय मतलब जांच का विषय है पुलिस प्रशासन के। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100, मैं सिटी न्यूज़ 100 के लिए।